नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ में हूं मिथुन। एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हो चुका हूं कुछ ऐसे लोगों को लेकर, कुछ ऐसे संगठनों को लेकर जो समाज के लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहते हैं। जी हाँ, आज मैं आया हूं अजमेर में और अजमेर में हमारे साथ में है धरती तिलक वाल्मीकि विवाह संगठन, जो लंबे टाइम से कार्यरत है समाज सेवा के लिए, जिसने आज तक हजारों की संख्या में रिश्ते करवा दिए हैं, लोगों की शादियां करवा दी है। आइए इस संगठन के जो पदाधिकारी है उनसे अपन जानकारी लेते हैं और जानना चाहेंगे कि ये संगठन है जो क्या क्या आगे क्या करना चाहते हैं। तो इस संगठन के संयोजक हमारे साथ में है मुकेश जी डंजा। सर, सबसे पहले तो आपका आरजे न्यूज राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अजमेर में पधार कर धरती तिलक वाल्मीकि विवाह संगठन एवं शिक्षा प्रचार प्रसार समिति के लिए अपना समय अमूल्य दिया। उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी संयोजक सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस संगठन की शुरुआत कब की थी और कैसे की थी, क्या विचार आया था आपके मन में? संगठन हमारा विगत 10 वर्षों से चल रहा है और संगठन की नींव जो है हमने अभी 4 वर्षों से जो है पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में संगठन अपनी ओर से जो वाल्मीकि समाज के जितने भी अविवाहित युवक युवतियाँ हैं उनके रिश्तों को लेकर जो भी परेशानी समाज में व्याप्त है, उस परेशानी के समाधान के लिए हमने एक मंच तैयार किया है, जिसके माध्यम से अविवाहित युवक युवतियों के रिश्ते तय करने का कार्यक्रम हमारा संगठन करता है। देखिए, ये एक अलग प्रकार से समाज के कार्य का ये लोग कर रहे हैं। धरती तिलक वाल्मीकि विवाह संगठन के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का मुख्य कार्य ये है कि जो वाल्मीकि समाज के अंदर जो बच्चे और बच्चियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ है, ऐसे बच्चे जिनकी रिश्ता करने में बहुत ज्यादा समस्या और दिक्कतें आ रही है, जोड़ी बनाता है। और देखिए, जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है, लेकिन ये लोग सहयोग करते हैं तो क्या बता वो हम पे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो सर, इस संगठन के क्या मुख्य कार्य रहते हैं और किस तरीके से यह संगठन कार्य करता है? संगठन हमारा जो धरती तिलक वाल्मीकि विवाह संगठन है, उसका सर्वप्रथम जो उद्देश्य था, जो वाल्मीकि समाज में रिश्तों को लेकर समस्या कई आ रही थी, जिसमें क्योंकि आज हमारे समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार प्रसार भी हुआ है, लड़के लड़कियां जो है अच्छी शिक्षा पा रहे तो समस्या आती है। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमने एक साझा मंच तैयार किया है और हमारा संगठन शिक्षा के प्रसार प्रसार को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, बढ़ावा देता है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनको स्टेशनरी देना है, फीस जमा कराना है, और बाहर से जो प्रति की परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हमारे संगठन निःशुल्क करता है। अच्छा। और हमारा संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना, अच्छा अच्छा। और शिक्षा के प्रसार प्रसार को लेकर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। सर, एक बात और जानना चाहूंगा, इस संगठन के अंदर आप कितने सदस्य हैं, कितने की टीम आपकी काम करती है संगठन के अंदर? संगठन के अंदर हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और अध्यक्ष महोदय हमारे जगदीश दामोनिया जी हैं, जो इसके बारे में पूरी आपको रूपरेखा बताएंगे। और वैसे हमारे संगठन के बारे में आपको थोड़ी सी और इस पे फोकस कर रहा हूँ कि संगठन में अभी 41 मेंबर है जी जिसमें पदाधिकारी सहित है, जी जो इस कार्य को लेके और अंजाम देता है। जी। और काफ़ी सालों से इस कार्य को लेकर हम कर रहे हैं और उसको आगे से आगे हम बढ़ावा इसको देते रहेंगे और इस समाज के हित में निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। वाल्मीकि समाज में एक विशेष प्रकार का संगठन चलाने वाले अजमेर के निवासी जगदीश जी दमोनिया, जो इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, आइए इनसे अपन बात करते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस संगठन के बारे में? किस तरह की आपकी टीम है? हमारी टीम 41 सदस्यों की टीम है। इसमें सभी को अपना अपना पद और ये दे रखा है, जिसमें अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है जी। और उपाध्यक्ष हमारे सोनलाल जी हैं, उपाध्यक्ष, ठीक है। और सलाहकार हमारे कन्हैया लाल जी कलौसिया जी हैं, जी और महामंत्री हमारे रमेश जेदिया साहब हैं, जी। और हरि प्रसाद जी लखन साहब हैं, और सचिव हमारे विजय खेरालिया जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे विनोद जेदिया जी हैं जी और बाकी सदस्य गण हैं हमारे। जी। उसमें मीडिया प्रभारी में हमें मांगीलाल जी अटवाल साहब हैं, और बाकी सदस्य गण हैं उसमें हमारे गोपाल जी धरी साहब हैं, अनिल बोहत है, जयप्रकाश तमोली है जी, रणजीत डांगोरिया जी हैं,
किशोर चरनाल हैं, विनोद टोपिया जी हैं, सुरेश गारू जी हैं, राजेश गारू जी हैं, जितिन तमोली जी हैं और जेपी कलोसिया जी हैं, सुनील बीवाल हैं और राजू जेदिया जी हैं, उषा चरनाल जी हैं, वंदना लॉर्ड जी हैं, तारा देवी जी हैं, ममता कल्याणी हैं। ये उदयपुर से हैं ममता कल्याणी जी। जी जी ये हमें काफी हमारे संगठन में सक्रिय सक्रिय जी जी सक्रियता निभाती हैं और उनको बुलाया जाता है उदयपुर से। ये अजमेर पधारती भी हैं कार्यक्रम में और सहयोग करती हैं। और मांगीलाल जी हटवाल साहब हैं और गौरी शंकर सारसर जी हैं, ललित चावरिया जी हैं, अनिल चरनाल हैं, रोहिता लखन हैं और श्याम सारसर हैं, रमेश बेनीवाल जी हैं, रोहित गूंद है, कमल जाजोट हैं, विनोद वाल्मीकि जी हैं, इत्यादि लोग हैं। और ये हमारे इसके अलावा महिला विंग जो है, हमने महिला विंग भी बना रखी है, एक अलग अलग इसका बना रखा है। बना रखी है। उसमें वो लोग ये लेडीज का महिला विंग बना रखा है जो ये लोग सहयोग करती हैं। जी औरतों को जो लेडीज का कार्यक्रम होता है उसमें सहयोग करती हैं। जी के पास वापस मैं आता हूँ सर, और विशेष क्या गिनवाना चाहेंगे आप अपने इस संगठन के माध्यम से आपने कोई कार्य किए हो तो? संगठन के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा कार्य अजमेर शहर में कर रहे हैं। तुलसी दल संगठन अजमेर में चलता है जो वृक्षारोपण को लेकर कार्य कर रहा है। जी हमारी पूरी टीम उसमें भी निरंतर सहयोग करती है। जी जी और गर्मियों में जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, गर्मियों में हम जल सेवा जो है इस वर्ष चालू की थी, निरंतर आगे भी हम इसको रखेंगे। और वाल्मीकि समाज के जो परीक्षार्थी है जो बाहर से आते हैं परीक्षा देने, जी जी जो अन्य शहरों से गांवों से आते हैं, उनको रहने की और सारी खाने पीने की व्यवस्था उनके हम करते हैं संगठन के माध्यम से। और हम बालिका शिक्षा को लेके भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है। इसमें हमारी संगठन की महिला विंग जो है पदाधिकारी वो इसमें संपूर्ण सहयोग करती है, उनको अपना कार्य दे रखा है। और हम आने वाले समय में वाल्मीकि समाज में कई प्रकार की जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जो प्रथाएं फैली हुई है, उनको समाप्त करने के लिए भी हम व्यापक प्रचार कर रहे हैं, जिससे समाज में कुरीतियों का खात्मा हो, समाज आगे से आगे निरंतर शिक्षा की ओर बढ़े। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज निरंतर शिक्षा की ओर बढ़कर एक ऐसे स्थान पर प्रथम स्थान पर आए, प्रथम पंक्ति में हमारा समाज खड़ा हो, ये हम देखना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर हमारा विशेष ध्येय रहता है कि हम शिक्षा को लेकर कार्य करें। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे देश और प्रदेश की जनता को, वाल्मीकि समाज के समाज बंधुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में शिक्षा को बढ़ावा दें, बेटियों को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर प्रेरित करें। और जो समाज में फैली हुई जो कुछ भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करें। और समाज में जैसे नशाखोरी है, उसको लेकर मैं ज़्यादा आप ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जो नशा प्रथा है हमारे समाज में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर इसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हों। समाज में जिस प्रकार से समाज सेवी संगठन है जो कार्य और भी कर रहे हैं अजमेर शहर में और पूरे प्रदेश में, देश में, हम सभी के सहयोग लेकर और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जी और समाज में शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रसार करेंगे। और अभी मैं एक नया जो मिशन चल रहा है आरक्षण वर्गीकरण को लेके, उसकी ओर भी हमारे समाज का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारा समाज आरक्षण को लेकर अभी भी मौन बैठा है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक संगठन है, जो अच्छे अच्छे संगठन समाज में कार्य कर रहे हैं, उनसे अपील करूंगा कि जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा जाए राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को, जिसमें हमें 5% आरक्षण हमारे समाज को अलग से मिले, जिससे हमारे बालक बालिकाओं, हमारी युवा पीढ़ियों को, हमारे समाज को उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। धरती तिलक विवाह वाल्मीकि विवाह संगठन के पदाधिकारियों का ये कहना है कि संगठन के माध्यम से बहुत सारे समाज हित के कार्य किया जा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, बच्चों को स्टेज सामग्री वितरण करना, बच्चों में शिक्षा के प्रति भावनाओं को जगाना, इस तरीके के कार्य ये संगठन करता रहता है। और बड़ी बात यह है कि अभी वाल्मीकि समाज के जो आरक्षण का वर्गीकरण है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नतीजा दिया गया था, उसको लेकर इनको ने एक बड़ी बात कह दी है कि
5% उस आरक्षण में से 5% आरक्षण वाल्मीकि समाज को विशेष रूप से मिलना चाहिए, जिससे इस समाज का विकास हो सके और ये समाज अपने आप को साबित कर सके, आगे बढ़ सके। वाल्मीकि विवाह संगठन एवं शिक्षा प्रचार प्रसार समिति अजमेर के माध्यम से राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वाल्मीकि समाज अजमेर के अंदर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए छात्रावास की आज तक भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अन्य शहरों से गांवों से जो वाल्मीकि समाज के गरीब छात्र छात्राएं आते हैं उनको रहने और उनको दर दर भटकना पड़ता, क्योंकि उनको जातिवाद के कारण कहीं भी रूम किराए से नहीं मिल पाते हैं। मैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से अपील करता हूं कि हमारे संगठन को छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की जाए और हमें वहां पर छात्रावास भवन बनाकर दिया जाए। ये मैं अपील राजस्थान सरकार से करता हूँ। से मैं एक और जो कार्य है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे धरती तिलक संगठन के माध्यम से जो दिव्यांग हरीश जी चौहान है उनको व्हील चेयर हमारे संगठन के माध्यम से दी गई, जिसमें विजय जी खेरालिया जी का विशेष सहयोग रहा और हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी उपस्थित थे और हमारे संगठन और भी कई कार्य ऐसे। इसी संगठन के जो आईटी सेल संभालते हैं मांगीलाल जी, इनसे अपन बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस संगठन के बारे में। सर, आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार और ये राजस्थान का चैनल का आपको धन्यवाद सर कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप हमारी बात को है जो राजस्थान में पूरे में प्रकाशित कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे आपको बताया कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियां पढ़ जाते हैं, पढ़ने के बाद जब एज ज्यादा हो जाती है, MA BA फाइनल कर लेते हैं, BEd कर लेते हैं, तो उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। उम्र ज्यादा होने के बाद में रिश्ते मिलना बहुत कठिन होता है, परंतु हम अपने प्रयास अथक प्रयास करके, हमारे अध्यक्ष जी हैं, संयोजक जी हैं और मैं हूँ, हमारे खलाला जी हैं, तो हम इधर उधर मतलब हमेशा घूमते रहते हैं। यहाँ से कई शादी ब्याह में जाते हैं, कई सगाइयों में जाते हैं। ये मतलब हमारे ये कार्यक्रम रहते हैं हमेशा एडवांस। और जहाँ कोई अचानक कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंटल हो गया या किसी प्रकार का, तो वहां पर हम तुरंत पहुंचते हैं। वहां जब भीड़ हमें देखती है और हमें हमारी समस्याएं बताती है, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो धरती तिलक विवाह ग्रुप है, विवाह ग्रुप के अलग ही उसके अलावा हम पूरी अजमेर शहर की बस्तियां हैं, 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों के अंदर जाते हैं। वहाँ वार्ड वाइज हमारे अलग अलग कार्यकर्ता हैं, वो देखते हैं कि हमारे समाज के कौन सा बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। MA कितने, BA कितने, 10वीं 11वीं, जो 60% और 60% से ज्यादा आते हैं अंक मार्कशीट में, तो उनको हम हमारे मतलब संगठन के द्वारा पारितोषिक देते हैं, प्रशंसा पत्रापन देते हैं। और उसके अलावा जो भी कोई हमसे बनती है, जैसे भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जी देते हैं। अन्य जो उनका मनोबल बढ़े ऐसे उनको देते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं, साफा बनवाते हैं, मोमेंटो देते हैं। ये हमारा काम है कि इनको मतलब। और उसके अलावा बच्चों को, जैसे जो बच्चे कमजोर हैं, तो हमारे ग्रुप के अंदर पढ़े लिखे भी लोग हैं, तो उसको पढ़ा भी देते हैं, गाइडेंस भी कर देते हैं। इसके अलावा जिसके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं, तो किताब कॉपियां इनकी उसके पास अरेंज करवा के मतलब उसको मतलब लेवल कर देते हैं हम, ताकि कोई बच्चा बिना पढ़े ना रहे। यहाँ हमारा मतलब अम्बेडकर जी का जो कहना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो वह हम शिक्षित भी बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारा संगठन संगठित रहने का भी काम कर रहा है, और संगठित रहने के बाद हम संघर्ष भी कर रहे हैं। हमने 2-3 प्रतिभा सम्मान करा चुके हैं, जिसमें कई मंत्री वगैरह बुलाए। हमारे केंद्र से भी जो सफाई आयोग की उपाध्यक्ष है, वो भी आई थी। हमारे अभी झाबरमल जी को हमने इनवाइट किया था, उससे पहले भी हमारे कई नेताओं को हमने बुलाया। और SP कलेक्टर वगैरह हमारे समाज के जो हैं, IA ऑफिसर, RD ऑफिसर, इनको बुलाया हमने और समाज को मतलब दिशा दिखाने का कार्य किया हमने। और पूछिए सब जो भी। जी बिल्कुल, मांगीलाल जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से संगठन के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताया कि समाज के अंदर जो शिक्षा का प्रसार मुख्य रूप से किया जाता है, उसके साथ साथ जिन बच्चों की सगाई संबंध नहीं होते उनको सगाई संबंध के रूप में करवाए जाते हैं। मैं एक बार फिर अध्यक्ष जी के पास आऊंगा। अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए कि आपके संगठन का आगे का कार्य क्या रहेगा, आगे का मिशन क्या रहेगा? हमारे संगठन में आगे के लिए हम लोग बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर अधिक जोर देंगे। ठीक है, शिक्षा का रहेगा,
दूसरा हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम चलाते हैं। उसके अलावा जो 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं और उस दिशा में हम हमारे संगठन से सलाह करके आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या बात, थैंक यू। आइए हमारे साथ में अजमेर के एक और युवा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में है, विजय जी खरालिया। इनसे अपन बात करते हैं। सर, सामाजिक सरोकार को लेकर वैसे तो बहुत सारे संगठन आगे आते जाते हैं और इस धरती तिलक विवाह संगठन ने भी कार्य किया है और आप भी इसमें सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इस संगठन के साथ साथ आप पर्सनली भी लोगों के बीच जाते हैं और समाज सेवा देते हो, तो किस तरीके से, किसका क्या भाव रहता है आपका और किस तरीके से आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएं जगती है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, थैंक यू सर। आरजे न्यूज का। हमारा तो एक ही संकल्प है जी। हमने तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह अभी आयोजित किया था और जहाँ जहाँ पूर्तियाँ होती है, जहाँ जहाँ दुख होता है, वहाँ मुझे बताया जाता है। मैं पहले तो अपना परिचय दूं। मेरा नाम विजय खरालिया है जी। मैं अजमेर से एमएलए प्रत्याशी हूँ जी। मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा, जनता की सेवा। कहीं भी कोई दिक्कत होती है मुझे अवगत कराया जाता है जी। या मुझे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगता है तो मैं जाता हूँ, जितनी मुझसे सेवा होती है जी। और मेरा संगठन है धरती तिलक बाल विकास संगठन, वो भी मुझे पूरा सहयोग देता है हर चीज़ में और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा इनसे मिलती है। इस चक्कर में मैं समाज के अलावा कोई सा ही समुदाय हो, कोई सा जाति धर्म हो, मैं उसमें वो नहीं देखता। मैं जाता हूँ, अपना कर्म करता हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर जितना मेरे से हो सके किसी की भलाई करना। कोई पीड़ित व्यक्ति दुखी है, उसका अगर कोर्ट में काम नहीं हो रहा है, थाने में काम नहीं हो रहा है, नगर निगम में उनका पैसा रुके हुए हैं, तो मुझे अवगत करवाते हैं। मैं खुद जाता हूँ, पर्सनली उनसे मिलता हूँ, कलेक्टर साहिबा से, एसपी, डीएसपी, नगर निगम के आयुक्त से मिलता हूँ। मिलके पीड़ित व्यक्ति की, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको बताता हूँ और जो मुआवजा राशि होती है या कोई तकलीफ होती है वो उनको दिलवाता हूँ। से साल भर पहले की बात है, असम से कोई बच्चा आया था रेलवे स्टेशन पे, उसे पुलिस विभाग द्वारा उसकी तबीयत खराब हुई थी तो उसको जेएलएन में भर्ती करवाया था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो असम से वाल्मीकि समाज के थे, 5 दिन तक उनको लाश नहीं दी गई थी। अच्छा, उनके गार्जियन परिवार वाले आए थे? हाँ, तो उनको लाश नहीं दी तो मुझे किसी ने अवगत करवाया, वहां से किसी का फोन आया जेएलएन अस्पताल से जी। मैं वहां गया, मैंने उनकी पीड़ा सुनी, फिर मैं एसपी साहब के पास गया, वहां से 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैंने उनको लाश दिलवाई। क्या बात। और दूसरा भी हाल ही में झुंझुनू के अंदर 5वें महीने की बात है जी। रामेश्वर वाल्मीकि को हाँ। कई बड़े बड़े दमंगों ने ले आकर बुरी तरह से उल्टा लेटा करके मारा था, पीटा था। उसको मारने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई जी। तो मैंने जाके हमारे कलेक्टर साहिबा से मिला, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। उसको अभी 20 दिन पहले 4,12,500 रुपये दिए गए। क्या बात। उसके लिए मुझे प्रशासन की तरफ से फोन आया था जयपुर से और मुझे धन्यवाद भी दिया और मैं भी उस पीड़ित परिवार से मिला, मैंने उससे जो मुझसे हो सका वो मैंने उसकी मदद करी। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि विजय जी खरालिया एक ऐसे शख्स हैं, अगर आप अजमेर शहर में है या अजमेर से बाहर भी, राजस्थान में कहीं से भी अगर आप पीड़ित है और आपके पास कोई समस्या है तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 दिन पहले नसीराबाद का केस था, हमारे दीपक जी चौहान नसीराबाद से सेंट्रल जेल के अंदर कार्य कर रहे थे। 4 बजे उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 तारीख की घटना है और 5 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई जी। मुझे सुबह 5 बजे फोन आया, मैं सुबह 5 बजे उठ गए, वहाँ गया, मैंने पीड़ितों से मिला जो गुजर गए थे, दीपक जी चौहान। मुझे उन्होंने अपनी समस्या बताई। फिर मैंने प्रशासन को बुला करके उनकी मांग रखी है कि एक बच्चे को होमगार्ड में लगाया जाए और जो सरकारी जो मुआवजा मिलता है वो पीड़ित परिवार को दिया जाए। उसके लिए अभी 2 या 3 दिन बाद में हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे जी। बिल्कुल। विजय जी खरालिया जो एमएलए प्रत्याशी हैं अजमेर से, और इन्होंने बताया है कि अगर आप समाज के अंदर किसी भी तरह की, किसी भी समाज में हो, चाहे छत्तीसी कौम के अंदर अगर किसी को कोई भी पीड़ा हो तो आप इनसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और समाज को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो बिल्कुल निस्वार्थ और निश्चल भाव से समाज की सेवा कर सके। उन्हें समाज हमेशा चुनकर आगे लाने की कोशिश करता रहता है। तो ये थे अजमेर की टीम जो हमारे साथ में थी और सामाजिक क्षेत्र में सरोकार के रूप में ये कार्य करती थी। आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि आप भी इसी तरह के कार्य में हमेशा भागीदार रहें और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।